अब हम लोग हिमनद के निक्षेपण से बने स्थल स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए क्या क्या परिवहन कार्य करते हैं हिमनद। हिमनद अपने साथ क्या करते हैं, शिलाखंड, उसके बाद कंकड़, रोड़े, बालूकण, मिट्टी आदि लेकर चलते। ये पदार्थ जो हैं हिमनद के तली और उसके किनारों में जकड़े रहते हैं। मतलब हिमनद चलता है तो उसके तली में और किनारे में ये जकड़े रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े रोड़े ये सब भी रहते हैं। हिमनद पर्वत की चोटी से खिसक कर जब हिम रेखा से नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, आपको तापक्रम बढ़ जाएगा। तो तापक्रम बढ़ जाने से क्या होगा, आपको बर्फ़ पिघल जाएगा और बर्फ़ पिघल जाने के बाद हिमनद अपने साथ जो खिसकने वाले पदार्थ हैं उसको अब नहीं ढो पाते हैं और इस तरह से उन पदार्थों का विभिन्न स्थानों पर क्या करते हैं, निक्षेप कर देते हैं। ये देखिए, और वो जो है निम्न स्थलाकृति बनाते हैं। इस तरह के स्थलाकृति क्या क्या है, जैसे इसको बोलते क्या है हम लोग, निक्षेपित पदार्थ। जैसे कि नदी द्वारा जो लाए गए आपको जो पदार्थ हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे, चिकनी मिट्टी के साथ जो होता था उसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़। और इसको बोलते हैं हिमवाह जो लाती है अपने साथ उसको बोलते हैं हिमोड, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोरेन। तो हिमनद द्वारा ढोए गए निक्षेपित पदार्थों को क्या कहते हैं हम लोग, हिमोड। और इसके भी चार भाग होते हैं, जैसे स्थिति के अनुसार। जैसे पार्श्वस्थ हिमोड माने लेटरल, माने जैसे दो ऐसे बह रही है तो दोनों तरफ जो है लेटरल कहने का मतलब है जो हिमोड हिमनद के दोनों किनारों या पार्श्व पर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हिमवाह है तो इस तरह से इसके दोनों तरफ जो होंगे, ये दोनों तरफ, इसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल। ये लेटरल जो है सो आपको हिमोड होता है, जो इधर और इधर भी क्या आप जानते हैं, जो इस तली को भी काटता है और बगल में भी काटता है। तो इस तरह से उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल हिमोड, जो दोनों किनारों या पार्श्व पर पाए जाते हैं। उसके बाद होता है आपको मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब है जब आपको दो घाटी हिमनद मिलते हैं। जब दो घाटी हिमनद जैसे इधर से और इधर से भी मिलेंगे तो ये मिलने के बाद इसका जो है क्या होगा, आपको इनके भीतरी जो पार्श्वस्थ हैं, इस तरह से भीतरी पार्श्वस्थ जो हिमोड हैं वो मिलकर हिमनद के मध्य में निक्षेपित होते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग मध्यस्थ। कहने का मतलब है जब दो घाटी हिमनद मतलब इधर से भी एक तो इधर से भी आके मिल रहा है, तो इधर से भी जो आके मिल रहा है तो इसमें क्या होगा, आपको बीच में वह एक बहता हुआ रहेगा इस तरह से। तो उसमें जो है दो घाटी हिमनद मिलते हैं तो भीतरी जो है पार्श्वस्थ हिमोड मिल करके हिमनद के मध्य में निक्षेपित होते हैं, उसको मध्य में निक्षेपित करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेडियल या मध्यस्थ। फिर तलस्थ होता है ग्राउंड में। जैसे जब कोई हिमनद शीघ्रता से पिघलता है तो उसकी तली में जो फंसा हुआ मलबा है वो घाटी के तली में ही निक्षेप हो जाता है, घाटी के तली में। तो इस तरह इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड। मतलब घाटी के तली में जो आपको निक्षेप होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तलस्थ, या उसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड मोरेन। और लास्ट होता है आपको टर्मिनल या अंतिम मोरेन, जिसको बोलते हैं अंतिम हिमोड। वो क्या होता है, हिमनद के अंतिम भाग में जहाँ संपूर्ण हिम पिघल करके क्या बन जाता है, आपको जल बन जाता है। वहाँ से सभी पदार्थ एक अर्धचंद्राकार रूप में एकत्रित होते हैं। ये याद रखिएगा, अर्धचंद्राकार रूप में एकत्रित होते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम हिमोड या टर्मिनल हिमोड। ये देखिए टर्मिनल हिमोड। अब क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे जो हिमनद और जलधारा से मिलित निक्षेप से बने माने ग्लेशियो जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्लेशियो फ्लूवियल डिपोजिशन, माने हिमवाह और जलधारा के मिलित प्रभाव। अब देखिए हिमवाह जो है जलधारा का मिलित प्रभाव से कौन कौन जो है आपको स्थलाकृति बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको है ड्रमलिन। ये ड्रमलिन बनता है हिम क्षेत्रों में पर्वत के आधार वाले भागों में
हिम क्षेत्रों में पर्वत के आधार वाले भागों में हिमनदी द्वारा लाए गए बोल्डर या चिका जो होता है बड़े बड़े, तो हिमोड के निक्षेप से उल्टी नाव के आकार का, ये देखिए उल्टी नाव के आकार का ये बना है, ऐसे उल्टी नाव के आकार का या उल्टे चम्मच के आकार का ऊंचा टीला बन जाता है। ये देखिए ऊंचा टीला बन गया है यहाँ। तो ये सब जो है ऊंचा टीला जो बन जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्रमलिन। ये एक ही स्थान पर झुंड में मिलता है, एक ही स्थान पर आपको झुंड में मिलता है, इसलिए इसको जो है हम लोग टोकरी में रखे अंडे की तरह भी ये दिखाई पड़ता है। तो इसको हम लोग आयरलैंड और न्यूयॉर्क में देख सकते हैं। ये चौड़े कम होते हैं लेकिन लंबे अधिक होते हैं। और लगता कैसा है आपको, व्हेल के पीठ के तरह, व्हेल के पीठ के आकार का होता है। व्हेल जो होता है बड़ा बड़ा, उसके पीठ के आकार का ऐसे होता है। देखिए यहाँ पर जो है ये निक्षेप कर दिया, अपने साथ लाए गए जो मैंने जो है सो हिमोड को निक्षेप करता है यहाँ। तो इस तरह हिमनद के प्रवाह की दिशा में लंबवत रूप में होते, और इसका सम्मुख ढाल जो होता है ऊबड़ खाबड़ होता है और खरा, और विमुख ढाल जो है चिकना और मंद होता है। दो तरह का ये ढाल जो होता है। अब ये दो ढाल में याद रखिएगा, टीलों का जो ढाल होता है एक और तीव्र होगा और एक तरफ मंद होगा, ये भी याद रखने वाली बात है। ये ड्रमलिन में ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। टीले का जो होता है, जो टीला जिस तरह बना, तो उसका एक ढाल होगा आपको तीव्र और दूसरा होगा मंद, माने जो सम्मुख ढाल होगा ऊबड़ खाबड़ खरा, और विमुख ढाल चिकना और मंद होता है। और इसकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर भी हो जाता है, और 200 मीटर तक भी हो सकती है, और 1 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है, और प्राय ½ किलोमीटर चौड़ा भी ये होता है। इसका मतलब बड़ा बड़ा जो है इस तरह का दिखाई पड़ता है आपको ड्रमलिन। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रमलिन, जो ज़्यादातर आपको आयरलैंड, न्यूयॉर्क यहाँ पर दिखाई पड़ता है आपको। अब है दूसरा आपको जो है इस तरह निक्षेप से बने माने ग्लेशियोफ्लूवियल में डिपोजिशन जो होता है केम, इसको हम लोग इंग्लिश में भी बोलते हैं केम बोलते हैं, माने पहाड़ी टीला। ये निक्षेप से बनता है, माने हिमनद के साथ बहा कर लाए गए जैसे पत्थर हैं, बालू हैं, उसके बाद आपको चट्टान का टुकड़ा है, माने कोई कण है, पदार्थ, ये सब के निक्षेपण से पहाड़ी टीलों का निर्माण होता है। पहाड़ी टीलों का निर्माण होता है जो एक दूसरे के पीछे बनते जाते हैं। इन्हीं टीलों को क्या बोलते हैं आपको, केम। ये क्या होता है याद रखिएगा, ये केम जो होता है आपको, केम ये त्रिभुजाकार होता है, डेल्टा के तरह। केम क्या होता है आपको, त्रिभुजाकार, मैं डेल्टा की तरह, जैसे डेल्टा होता है तिकोना आकार, उसी तरह का आपको ये जो है केम भी आपको तिकोना आकार का होता है। और ये टीले जैसे लगते हैं देखने में ये टीले निक्षेप से बनते हैं, ड्रमलिन के निक्षेप से। अब है केटल को किसको बोलते हैं, जो गर्त या गड्ढे, हिम के बड़े टुकड़े पिघलना, और उससे केटल के मध्य में छोटे छोटे टीले होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग हमक भी कहते हैं इसको। और उसके बाद एक ये भी याद रखिएगा, केम के बाद एस्कर भी एक टीला होता है। हिमनद द्वारा मलबा का निक्षेप करने से जो टीला बनता है, हिमनद की घाटी में लंबे, कम ऊंचे, पतले, टेढ़े मेढ़े, इस तरह का टीलों का निर्माण होता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एस्कर, जो हम लोग कहाँ दिखाई पड़ता है हम लोग का, फिनलैंड में, स्वीडन में, ये सब जगहों में आपको एस्कर दिखाई पड़ता है। तो आपको निक्षेप से बनाए गए यदि हिमनद के ग्लेशियोफ्लूवियल आपको पूछे जो 3-4 स्थलाकृति, तो क्या क्या बोलिएगा, ड्रमलिन, केम, एस्कर। उसके बाद आपको होता है लास्ट में आउटवाश प्लेन, हिमानी धौत मैदान। मतलब जब हिमानी का आगे वाला भाग जब पिघल जाता है, आपको आगे वाला भाग पिघलता है, तो उससे प्राप्त जल नदी के रूप में बहने लगती है, और बहने लगता है। इसके बाद बहते हुए जल द्वारा परिवहन किए गए पदार्थ अंतिम हिमोड से आगे, देखिए यहाँ अंतिम हिमोड से आगे जो है चादर की तरफ बिखेर जाते हैं, चादर की तरफ बिखेर कर जमा कर दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है कि समभूमि टाइप का हो गया। ये क्या हो जाता है आपको, समभूमि, जो विस्तृत और सपाट मैदान। ये देखिए विस्तृत और सपाट मैदान है, सपाट मैदान का, इसी को कहते हैं आउटवाश प्लेन।
विस्तृत और सपाट मैदान का निर्माण करता है। तो इसे अवक्षेप मैदान या आउटवाश प्लेन या समभूमि समप्राय मैदान बने, ये किसके द्वारा बनाया गया समप्राय मैदान है? हिमनद के द्वारा। इन्हीं नदी मैदान में भी आपको कैटल, ट्रील ये सभी पाए जाते हैं, जो नॉर्वे, फिनलैंड, उत्तरी रूस में ऐसे मैदान पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि जहाँ ठंडा पड़ेगा ज़्यादा, नॉर्वे, फिनलैंड एकदम जो है सो ध्रुव के पास में है, इसलिए नॉर्वे में ये दिखाई पड़ता है आपको आउटवाश प्लेन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, जो एक तरह का समभूमि या समप्राय मैदान जो है कौन बनाता है आपको? निक्षेप से बनता है। किसके निक्षेप से? हिमनदी के निक्षेप से। तो इस तरह ये सब स्ट्रक्चर हो गए आपको क्या क्या, जो जलधारा और हिमवाह के मिलित प्रवाह से ड्रमलिन, केम, एस्कर, आउटवाश प्लेन, जिसको बोलते हैं हिमानी धौत मैदान, ये सब हो जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ड्रमलिन किस तरह होता है? उल्टे नाव की तरह, अंडे की टोकरी की तरह का, एक जगह बहुत सारा निक्षेप होता है, बहुत सारा बनता है एक ही जगह में। और केम भी सभी इसी तरह का, एक तरह से टीले की तरह, और थोड़ा सा आकार में डिफरेंस है, और ये सारे निक्षेप से बनते हैं। तो ये सारे चीज़ आपको जो है ग्लेशियर के निक्षेप से, हम लोग पहले पढ़े अपरदन, और ये निक्षेप से बने मैदान होते हैं। और इसको याद रखिएगा जो हिमोड जो है कितने तरह के होते हैं? तो ये स्थिति के अनुसार 4 भाग में होगा, जो जिसको बोलते हैं पार्श्व हिमोड, माने इधर उधर जो होता है पार्श्व, जिसको बोलते हैं जो लेटरल, दोनों किनारे में जो हिमोड जो है दोनों किनारों और पार्श्व में पाए जाते हैं। और मेडियल जब होता है, जब 2 घाटी हिमनद मिलते हैं, तो उसके भीतर जो पार्श्वस्थ हिमोड मिल करके मध्य में निक्षेपित होते हैं। और एक होता है तलस्थ, ग्राउंड वाला, जो आपको तली में फंसा हुआ होता है। और अंतिम जो है वो क्या होता है? संपूर्ण हिम पिघल कर जब जल बन जाता है, तब जो है सो शेष पदार्थ अर्धचंद्राकार के रूप में आपको एकत्रित होते हैं। इस तरह से ये हिमोड, जैसे जलोढ़ होता है वैसे हिमोड होता है। और इस तरह से हम लोग पढ़े इसको। तो निक्षेपण, अब हम लोग पवन के बारे में पढ़ें।